ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी तक हमने श्रीमद् भागवत रहस्य में, जो कि अमृतमयी व्याख्यान है परम पूज्य डोंगरे जी महाराज का, सुना कि प्रभु श्री कृष्ण 1 वर्ष तक गोप बालकों और बछड़ों तथा अन्य वस्तुओं के रूप में रहे। श्री श्रीधर स्वामी जी ने इसे सर्वोदय लीला कहा है। कुछ महात्मा इसे ब्रह्म मोह निवारण लीला भी कहते हैं। जैसा आनंद कान्हा ने यशोदा मैया को दिया, वैसा ही आनंद गोपियों को, गोप बालकों को, गायों को और बछड़ों को दिया। अतः यह सर्वोदय लीला है। साधना करने से चित्त शुद्धि होती है और बाद में ईश्वर की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण परमात्मा का पूर्ण स्वरूप है, अतः सभी शक्तियों का उन्हीं से प्राकट्य हुआ है। अन्य सभी अवतार अंश अवतार हैं, किंतु श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार पूर्ण अवतार है। नरसिंह अवतार में क्रिया शक्ति प्रकट हुई और ज्ञान शक्ति गुप्त रही थी। अन्य अवतारों में मात्र एक एक शक्ति प्रकट हुई थी और अन्य शक्तियां गुप्त रही थी। श्री कृष्ण ने प्रत्येक लीला में एक एक देव का पराभव किया। वत्स लीला में ब्रह्मा का अभिमान उतार दिया, गोवर्धन लीला में इंद्र का और रास लीला में कामदेव का पराभव किया। एक दिन कन्हैया कहने लगा, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, गायों को चराने के लिए जाऊं। यशोदा जी कहती हैं, अभी तो तू छोटा है, जरा और बड़ा हो जा, फिर अच्छा सा मुहूर्त देखकर मैं तुझे गोपाल बनाऊंगी। इतने में वहाँ शांडिल ऋषि जी का आगमन होता है, तो यशोदा जी ने कन्हैया का जन्माक्षर देते हुए उसे गोपाल बनाने का मुहूर्त पूछा। तब ऋषि ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का मुहूर्त दिया। कन्हैया उस दिन गोपाल बनने वाला था। उसे इतनी तो उतावली थी कि उसकी नींद भी गायब हो गई। माता, मुझे गायों से बड़ा प्यार है, मैं इनकी पूजा करूंगा। प्रातः काल में स्नान आदि से कन्हैया निवृत्त हुआ था कि शांडिल ऋषि आ गए। कन्हैया ने गायों की पूजा की तो उनको बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि उनका स्वामी पूजा कर रहा था। गायों को फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाई। गायों ने आशीर्वाद दिया, हमारे लाला की जय जयकार हो। यदि प्रभु ने संपत्ति दी हो तो गायों का पालन करो। आज के धनवान लोग घर में कुत्ते को पालते हैं और उन्हें अपने साथ मोटर में बैठाकर घुमाने भी ले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए यही कहेंगे कि वे अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। कुत्ते से अति स्नेह किया जाएगा तो मृत्यु के समय उसमें वासना रह जाएगी और अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। कुत्ते का तिरस्कार न किया जाए, उसे रोटी भी दी जाए, किंतु उसके पीछे पागल मत बनो। गाय में सभी देवों का वास है। गायों की सेवा करने से अपमृत्यु टल जाती है। उसकी पूजा करने का अर्थ है उसे भरपेट खिलाना पिलाना। तिलक भर कर देने से उसका पेट कैसे भरेगा? गाय तो ब्रज भक्त है। एकनाथ जी महाराज ने भागवत में एक विनोद किया है। राम जी ने क्या क्या नहीं किया था। कई राक्षसों का वध किया, अनेक यज्ञ याग किए, प्रजा का भली भांति लालन पालन किया, किंतु वे राजाधिराज थे, सो गायों की सेवा न कर पाए।
उनके मन में गौ सेवा की आस रह गई। अतः वे कृष्ण का अवतार लेकर गायों की सेवा करने आए। अर्थात राम और कृष्ण एक ही हैं। प्रातः काल में ब्राह्मणों ने आकर गणपति की पूजा करवाई। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, अतः धर्म की सभी मर्यादाओं का पालन करते हैं। गायों की पूजा करके उन्होंने प्रदक्षिणा की। ये तो श्री कृष्ण का पौगंडावस्था है। शांडिल्य ऋषि की आज्ञा होने पर कन्हैया ने माता को प्रणाम किया। यशोदा की आंखों से हर्ष के आंसू टपक पड़े। कन्हैया ने रोने का कारण पूछा तो यशोदा ने कहा, तू सुबह से गायों को लेकर वन में जाएगा और शाम को लौटेगा। तेरे मनोहर चेहरे को देखे बिना मेरा सारा दिन कैसे बीतेगा। जब जीव ईश्वर के बिना एक भी क्षण जी न सके और ऐसी स्थिति पर पहुँचे, तब ईश्वर शीघ्र ही उसकी गोदी में आ जाते हैं। यशोदा ने कन्हैया को उपनह पहनाने चाहे तो उसने इनकार करते हुए कहा, मैं गोपाल हूँ, गायों का सेवक हूँ, और सेवक कभी जूते पहन सकता है क्या? यशोदा जी कहती हैं, बेटा गाय तो पशु है। कन्हैया, माँ ऐसा कभी नहीं बोलो, गाय पशु नहीं है, हम सबकी माता हैं, उनमें सभी देवों का वास है। मैं तो गायों का सेवक हूँ। जब तक कृष्ण गोकुल में रहे थे, उन्होंने 4 प्रकार के संयमों का पालन किया था। 1, गोकुल में उन्होंने सिले हुए कपड़े कभी नहीं पहने, क्योंकि उनके साथी गोपालक बड़े गरीब थे। 2, जब तक गोकुल में रहे उन्होंने कोई शस्त्र आदि धारण नहीं किया। एक हाथ में माखन मिश्री थी और दूसरे में बांसुरी। बांसुरी की मधुर तान से ही वो सारे गोकुल को घायल कर देते थे। 3, उन्होंने अपने सिर केस कभी नहीं उतारे। गोकुल का कन्हैया प्रेम मूर्ति है। 4, कन्हैया ने कभी जूते नहीं पहने। श्री कृष्ण ने गायों की जैसी सेवा की वैसी ना तो कोई कर सका है और ना कोई कर सकेगा। गायों को खिलाने पिलाने के समय तक उन्होंने कभी कुछ खाया पिया तक नहीं था। ऐसा कन्हैया जब गोकुल छोड़कर चला जाए और गायें आंसू बहाने लगे, इसमें आश्चर्य ही क्या है। पशु होने पर भी सभी गायें श्री कृष्ण के पास ही रहना चाहती थीं। कन्हैया अपने पीताम्बर से ही गायों को पूछता था और अपनी मिठाई भी उन्हें ही खिला देता था। माता कभी पूछती तो कहता, मुझे गाय बड़ी प्यारी है, उनके खाने से मुझे बड़ा आनंद मिलता है। धेनुकासुर उद्धार एवं कालीय नाग पर कृपा। अब हम धेनुकासुर वध की लीला देखेंगे। ताल वन में एक राक्षस गधे के रूप में रहता था। एक बार श्री दामा और अन्य गोपालकों ने शिकायत की कि ताल वन में फल तो बहुत हैं, किंतु धेनुकासुर किसी को लेने नहीं देता। भगवान ने प्रहलाद को वचन दिया था कि उनके किसी भी वंशज को वे नहीं मारेंगे। सो बलभद्र ने धेनुकासुर का वध किया था। वन में फल सड़ जाए फिर भी किसी को ना दे, वही धेनुकासुर है। अपने पास बहुत सा होने पर भी किसी को कुछ ना दे, वो धेनुकासुर ही है। धेनुकासुर ताल वन का मालिक तो नहीं था, किंतु बरसों से वो वहाँ रहता था और जबरन उसने कब्जा जमा लिया था।
कई लोग सार्वजनिक संस्थाओं का बही खाता करते करते उस पर कब्जा जमा लेते हैं। कुछ ऐसी संस्था में गोलमाल करते हैं, रुपए पैसे डकार जाते हैं। इस तरह समाज का धन उड़ाने वाला अगले जन्म में गधा बनेगा। धेनुकासुर देहाध्यास है, अविद्या के कारण होता है। अविद्या जीव को संसार के बंधनों में फंसाती है। ऐसा होने पर सांसारिक पदार्थों के लिए जीव के मन में ममता, राग, द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं। जब तक अविद्या नष्ट नहीं हो पाती तब तक संसार छूट नहीं पाता। अविद्या जीव को 5 प्रकार से बांधती है: स्वरूप विस्मृति, देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास और अंतःकरणाध्यास। देहाध्यास में जीव अपने को बड़ा, स्वरूपवान, विद्यावान, संपत्तिवान मानने लगता है और देहाभिमानी हो जाता है। ऐसे लोग दूसरों का अपमान करने लगते हैं, दूसरों को सताते हैं। ऐसे देहाध्यास को बलभद्र ने मारा। भगवान की आदि दैविक शक्ति से ही देहाध्यास का नाश हो सकता है। हमारे समीप कितने ही लोग रहते हैं जो कि अपनी देह के अभिमान के कारण दूसरे लोगों का अपमान करते हैं और उन्हें अपने से हीन समझते हैं। केवल रूप होने से, संपत्ति होने से कोई बहुत योग्य नहीं हो जाता। दूसरों का अपमान करने का अधिकार हमें ईश्वर ने नहीं दिया है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में उसी प्रभु का वास होता है। व्यक्ति महान अपने गुणों से और अपने कर्मों से बनता है। जो जितना बड़ा होता है, जितना महान होता है, वो उतना ही नम्र होता है। कहा भी गया है कि फलदार वृक्ष ही झुके रहते हैं। तो देह के अभिमानी धेनुकासुर को तो बलभद्र जी ने समाप्त कर दिया। अब हमें स्वयं चाहिए कि हम भी अपने अंदर पल रहे अभिमान का नाश कर दें। अगले भाग में सुनेंगे कालिय नाग दमन की बात। कालिय नाग कौन है? हमारे मन के अंदर जो संकल्प विकल्प चलते रहते हैं वो कालिय नाग के फन के समान हैं। तो अगले भाग में हम जानेंगे कि किस प्रकार से अपने मन के इन कालिय नागों का हम दमन कर सकते हैं। तब तक आप बने रहिए सरोजेंद्र सनातनी के साथ और सुनते रहिए प्रभु की लीला की मधुर कथाएं। यदि आपको ये सामग्री पसंद आ रही हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज के पावन चरणों में शत शत नमन। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत बहुत धन्यवाद।